मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर सीआई नरेंद्र खीचड़ के साथ लूट की वारदात हुई है। सीकर के रानौली में उनकी कार लूट ली गई है। डीएसटी वेस्ट प्रभारी हैं खीचड़, जिनकी कार लूट ली गई है। बड़ी खबर ये सीआई और हेड कांस्टेबल, आपको बता दें कि ये ढाबे पर रुके हुए थे और ढाबे पर बैठकर दो युवकों ने उनकी कार की चाबी मांगी थी और मना करने पर बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और उनकी कार लूट कर ले गए। हेड कांस्टेबल मनेंद्र को गोली लगी है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जयपुर रेफर कर दिए गए हैं। पूरी खबर, सीआई नरेंद्र खीचड़ के साथ लूट की वारदात हुई है सीकर के रानौली में। उनकी कार लूट ली गई है। उससे पहले बदमाशों ने उन पर फायरिंग भी की है, ऐसी खबर भी है। डीएसटी वेस्ट प्रभारी हैं खीचड़ और रास्ते में उनके साथ उन पर फायरिंग की गई है और उनकी कार लूटकर बदमाश फरार हो गए। और ज्यादा जानकारी तफसील से अपडेटेड ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयंत, बड़ी खबर है, सीआई से लूट की वारदात हुई है, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो कांस्टेबल है जिसको बेहद नजदीक से गोली लगी है नकुल, उनका अभी ऑपरेशन किया जा रहा है। एक ऑपरेशन लेट नाइट हुआ है, उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। कुछ देर पहले ही दोबारा ऑपरेशन दूसरा किया जा रहा है और उसके बाद क्या स्थिति रहती है इस पर पूरे डॉक्टरों की और पूरी जो टीम है कमिश्नरेट जयपुर की, उसकी नजर है, पहली चीज। दूसरी चीज, संभवतः दोनों पुलिसकर्मी जो डीएसटी में लगे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम में लगे हुए हैं, जिनका पास जो यूं कहे कि अधिकतर काम नशा या नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का होता है, संभवतः वे दोनों इसी कार्रवाई के लिए वहां गए थे। लौटते समय उनके साथ ये वारदात की गई है। हालांकि कार भी उनकी लूटी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन दो लड़कों ने फायरिंग की है उनके कुछ सीसी फुटेज कुछ धुंधले जरूर हैं, लेकिन वो पुलिस के हाथ लगने की सूचना है और संभवतः दोपहर तक या शाम तक इस केस में बड़ा खुलासा, दोनों की गिरफ्तारी या दोनों का राउंड अप किए जाने को लेकर संभव है नकुल। और जयंत, बताया जा रहा है ये जो दो युवक हैं जिन्होंने फायरिंग करके लूट की वारदात को अंजाम दिया, ये पहले से ही ढाबे पर बैठे हुए थे? जब सीआई वहां पर आए उससे पहले ही ये लोग बैठे हुए थे वहां पर? बिल्कुल, देखिए, जब सीआई और हेड कांस्टेबल जो मनिंदर है वो लोग पहुंचे वहां पे, उससे पहले ही करीबन 25 से 30 मिनट पहले ही दोनों वहां मौजूद थे। संभवतः ये बिल्कुल प्लानिंग से और पूरी मॉडस ऑपरेंडी बना के प्रोग्राम, ये लूट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। इसके पीछे घटना दूसरी भी संभवतः हो सकती है। हालांकि हेड कांस्टेबल जिनको गोली लगी वो बोलने की स्थिति में नहीं है और जो सीआई हैं जिनके साथ हेड कांस्टेबल थे, वे फिलहाल उनको अभी कुछ भी बोलने की अनुमति, एक तरह से कहें कि कमिश्नरेट के अफसरों की तरफ से नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी कमिश्नर के पास भी है। कुछ देर में कमिश्नर का एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी, और जाहिर सी बात है जयंत, कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लाजमी है। जिस तरह से पुलिस के कर्मचारियों पर, पुलिस के जवानों पर फायरिंग करके बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये सवाल खड़े जरूर होता है। और कुछ एक दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए जाए, लेकिन उसके बाद भी वारदातें थम नहीं रही हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेके पिछले सप्ताह 2-3 दिन लगातार भाजपा ने, पार्टी जो कांग्रेस की है राजस्थान सरकार में जो है, बेहद कई जगह धरने प्रदर्शन कर, विरोध प्रदर्शन कर, जो लगातार बढ़ रहे अपराध हैं उनकी तरफ नजर खींची थी। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने और जो डीजीपी हैं एमएल लाठर, उन दोनों ने जो है अपने अपने स्तर पर कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की थी। 2.5 साल की वर्तमान सरकार का कार्यकाल हो चुका है। भाजपा सरकार के अगर 2.5 साल की कार्यकाल की बात माने नकुल, तो दोनों सरकारों के 2.5 साल की तुलना अगर की जाए अपराध को लेकर, तो बेशक राजस्थान सरकार जो अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, उनके 2.5 साल के अपराधों की संख्या पिछली भाजपा सरकार के 2.5 साल के अपराधों में हुई संख्या से कहीं ज्यादा है। जबकि पिछले साल और इस साल लगातार करीब 4 से 5 महीने का गंभीर लॉकडाउन रहा है और बड़ी संख्या में, या यूं कहें कि 90% तक पुलिसकर्मी इस लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर या सुरक्षा में तैनात रहे हैं। उसके बावजूद भी ये फिगर पिछली सरकार की तुलना में बहुत ज्यादा है और इसी चीज को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा में अलग अलग जो जिले हैं, कई जिले जहां लगातार अपराध बढ़ रहे हैं
उन पुलिस अधीक्षकों को गंभीर निर्देश दिए हैं। बेहद यूं कहें कि टाइट एक तरह से उनको चेतावनी टाइप दी गई है कि वे अपराधों पर अंकुश लगाए, अन्यथा वो कार्रवाई के लिए तैयार है। तो पूरा घटनाक्रम है, लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जयपुर की एक घटना का जिक्र और करना चाहूंगा। पिछले हफ्ते ही करनी विहार में कांस्टेबल पर इसीलिए हमला हुआ क्योंकि वो उस जगह गया था जहां स्मैक बेची जा रही थी। जी बिल्कुल। 2 लड़कों ने उस पर हमला किया और दोनों लड़कों को में से एक को उसने पहले स्मैक बेचने के आरोप में पकड़ा था। तो पुलिस टारगेट पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी जो मैनेजमेंट है उसकी सख्त जरूरत है राजस्थान पुलिसिंग के लिए। जी, पुलिस निशाने पर है, पुलिस टारगेट पर है, बदमाशों के निशाने पर है और जाहिर सी बात है आम जन कितना सुरक्षित होगा प्रदेश में, ऐसी वारदातों को, ऐसी घटनाओं को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया जयंत, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से। कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सीआई और हेड कांस्टेबल पर फायरिंग करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।